हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 4 फरवरी दिन मंगलवार की है और अभी ना सुबह का टाइम हुआ है। मतलब ज़्यादा सुबह तो नहीं, फिर भी लगभग 10 बजे का टाइम यहाँ पर हुआ होगा। तो सुबह सुबह ना 10 बजे के लगभग मैं यहाँ पर पूरे कामों से फुर्सत हो चुकी हूँ और उसके बाद में मेरा जो मेन काम है सिलाई का, तो उसमें मैं लग चुकी हूँ। और आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो एक दिन बाद जाएगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो 4 फरवरी की है, जिस दिन नर्मदा जयंती थी। तो आप सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बस मैं ना यहाँ पर खाना पीना खा के, नहा धो के और अपने पूरे काम करके और लग गई हूँ मैं यहाँ पर काज बटन करने के लिए। क्योंकि मैंने ब्लाउज की ढेर सारी सिलाई कर ली थी, लगभग 15-20 ब्लाउज थे फ्रेंड्स, सिंपल वाले और अस्तर बिना अस्तर ऐसे सब मिला के। तो उनमें ना काज बटन नहीं हुआ था। तो एक दिन ना रात में हम लोगों ने काज बटन किया था, तो कुछ हो गए थे और कुछ रह गए थे। तो उन्हीं की मैं यहाँ पर काज बटन करने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो पर। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। और फ्रेंड्स, यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आगे बढ़ूँ और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारी जो पर्सनल बातें होती हैं कुछ तो वो हमें ना दूसरों के साथ में ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी उम्र का तजुर्बा बताऊं तो वैसे तो और भी भाई बहन मेरे से बड़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना जो बताऊं तो क्या होता है ना कि हम ना किसी को अपना समझकर बात बता देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना, क्योंकि आज ही के दिन मैं मार्केट जा रही थी, मंगलवार के दिन की बात है। और मेरे साथ में कुछ ऐसा बात हुआ जिससे मैं आप लोग के साथ में मैं सोची कि शेयर कर दूं। मैंने एक दीदी को बात बताई थी, कुछ अपनी सी बातें बताई थी अपनी समझ कर। तो उन्होंने क्या किया ना, वो बातें दूसरे को ही बता दी। फिर वो दूसरा आदमी जो मुझे आज मिला ना, तो वो मुझे कहने लगा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कितना भी अपना सगा क्यों ना हो, लेकिन अपना जो पर्सनल जो बातें होती हैं ना, वो हमें कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए, अपना ये मानना है। क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना अब हम लोग अपने समझ के उन लोगों को बता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही अपनापन दिखा ही देते हैं, ऐसा होता है। तो हमें ना कभी भी अपनी जो बातें हैं वो किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर हम किसी को बता भी देना ये बातें, तो हम ये जान लेना चाहिए कि कोई किसी का सगा तो होता नहीं है, कहीं ना वो हमें धोखा दे ही देते हैं। तो ऐसा ही है। और एक और बात फ्रेंड्स, अगर हम लोग सोच रहे हैं ना कि हमें उस लक्ष्य पर पहुंचना है, तो हमें असफलताएं ज़रूर मिलेंगी। ऐसा तो होता नहीं किसी के साथ में कि एक दो बार ट्राई करे और वो सफल भी हो जाए। जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना फ्रेंड्स, वो एक ही बार में सफल हो जाता है। लेकिन हमें ना बिल्कुल लक्ष्य की ओर ध्यान देते रहना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि हम लोग एक बार असफल हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो यही मुझे कहना था कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद कर देते हैं। कैसे किसी को कुछ बताए, मेरे साथ में कई बार ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी ना, क्योंकि लेडीज़ों की आदत होती है एक दूसरे के साथ में बैठना, कुछ ना कुछ बताना। तो बताना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे साथ में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि तू मैं वाली बात हो गई। तब से मैं जान चुकी हूँ। और वैसे मैं ज़्यादा किसी के साथ में उठती बैठती नहीं हूँ, बाहर जाके। मेरे यहाँ बहुत सारे ग्राहक आते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे ना कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और मुझे ना जाना भी नहीं चाहिए कहीं बाहर। तो हमें ना कई चीज़ों का बात हमें रखना चाहिए अपने जीवन में। बहुत काम ये बातें हमें आती हैं और जीवन में बहुत कुछ हमें सिखला भी जाता है। तो हमें ना ज़्यादा किसी के साथ में पर्सनल बातें हमारी शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर दूसरों की बातें भी शेयर नहीं करनी चाहिए। वैसे हमें ना
कम ही बोलना चाहिए, वही ठीक होता है मेरे हिसाब से। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स क्या हुआ कि आज मंगलवार था, तो मुझे ना मार्केट जाना था और वहाँ से अस्तर फाल भी लेके आना था, धागा भी लाना था। तो अभी ना मेरे पास में कुछ पैसे आ गए थे, कुछ ग्राहकों ने कपड़े ले गए थे, तो कुछ पैसे आ चुके थे मेरे पास में। तो वही मैं अपना बजट तैयार कर रही थी। वैसे तो फ्रेंड्स जो मेरा होता है ना, मंथली इनकम तो हमारा है नहीं। कभी पैसे ज़्यादा आ गए, कभी कम आ गए, कभी आए ही नहीं, कभी हमारे पास में मतलब पैसे ही नहीं होते, हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है। और जिसकी सैलरी होती है तो मंथली उनका बजट बना रहता है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम सप्ताह के हिसाब से ही काम करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं अस्तर फाल के लिए पैसे निकाल के रख दी, और उसके बाद में बाज़ार के लिए पैसे निकाल के अलग रखी। उसके बाद में मुझे ना 100 रुपये बचा, तो मैं 100 रुपये WM डाल दूँगी। तो कम से कम 100 रुपये ही सही, लेकिन मैं बचत कहीं ना कहीं करना शुरू कर दी हूँ। और यूट्यूब से ही मैंने ये सीखा है बचत करना। वैसे तो मुझे ज़्यादा पहले नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना फ्रेंड्स कि 30 की उम्र आते आते तक हम बहुत मतलब जीवन हमें बहुत कुछ सिखला जाती है कि कौन कैसा है और हमें कैसे रहना चाहिए और हमें कैसे चलना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने आज 100 रुपये की बचत की, और उसके बाद में देखिए मैं मार्केट चली गई थी, और वहाँ से आ गई हूँ मैं अभी, और लेके आई हूँ ढेर सारी सब्जियाँ और मसाले। मतलब ये है कि सप्ताह भर चल जाए ऐसा मैं ले आती हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स कई चीज़ें होती हैं ना जो सप्ताह के बीच में भी घट जाती हैं, क्योंकि पैसे के हिसाब से हम लोग सामान खरीद के लाते हैं। अगर हमारा ही मंथली इनकम होता तो हम भी मंथली के हिसाब से बजट बनाते, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें चुट-मुट से ही काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मसाले, सब्जियाँ और बच्चों के पसंद की ना मैं यहाँ पर लेके आई थी गाजर, क्योंकि वो गाजर बोल रहे थे। और भाजियाँ हमें बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं भाजी भी लेके आई हूँ, लाल भाजी, पालक भाजी, मेथी भाजी, टमाटर, मतलब पूरी सामान में लेके आई हूँ। लगभग 1 सप्ताह तक चला जाए, वैसे चलते नहीं हैं पर लेके मैं आई हूँ। यहाँ पर आधा लीटर तेल भी लेके आई हूँ मैं, और ये लगाने का तेल है। तो आधा लीटर फ्रेंड्स 1 सप्ताह तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, लगभग 1 लीटर लग जाता है। अगर हम कुछ और चीज़ें बना लेना तो फिर ज़्यादा भी लग जाता है, ऐसा है। और यहाँ पर अस्तर फाल धागा आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ ना इस तरीके से मैं अपना बजट बना के और चलती हूँ। और मेरा ऐसा है कि अगर मेरे पास में मतलब पैसे आ जाते हैं तो हस्बैंड जी के पैसे बच जाते हैं। और जब ना फ्रेंड्स मेरे पास पैसे नहीं आते तो मैं हस्बैंड जी से पैसे मंगाती हूँ सब्जी भाजी लेने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दोनों के पास ही पैसे नहीं होते हैं, और हम कहीं ना कहीं से मैनेज कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें घर गृहस्थी चलानी है तो फिर कहीं ना कहीं से मैनेज करना ही होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भले सप्ताह में 100 रुपये ही सही, लेकिन 100 रुपये ही बचाना चाहिए अपनी इनकम के हिसाब से। और वैसे तो हम सप्ताह में कभी कभी 100 रुपये भी नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि जब जैसे पैसे आ जाते हैं तो बचा लेते हैं, और नहीं आते तो नहीं बचाते फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए अब शाम का समय हो गया और मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स आज नर्मदा जयंती थी, तो मैं महावर लगाई थी, तो वही आप लोग को मैं दिखा रही थी। और यहाँ पर ये गरम मसाले हैं जो मैं सब्जी में यूज करती हूँ। तो मैं बहुरानी ही लेके आती थी, लेकिन हस्बैंड जी का कहना था कि अब एवरेस्ट के लेके आना, तो इस बार ना मैं एवरेस्ट का ही मसाला लेके आई हूँ। और बस शाम का खाना बनने के लिए तैयार है। लगभग 5 साढ़े 5 बजे का टाइम तो हो ही गया होगा। वैसे हम लोग जल्दी से ही खाना पीना खा के और जल्दी से ही मतलब सो जाते हैं। और अभी थोड़ी सी काम ज़्यादा है सिलाई का, तो फिर काज बटन रहता है, तो फिर हम रात में भी मैनेज करते हैं मतलब काज बटन करने का। तो फ्रेंड धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ सब कुछ करना और सब कुछ मैनेज। और वैसे तो मुझे उतना आइडिया पहले नहीं था, लेकिन वही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तजुर्बा भी बढ़ते जा रहा है। और हमारे जो बच्चों की मतलब वो है फ्रेंड्स, मतलब बच्चे ही बड़े होते जा रहे हैं, उस हिसाब से ना जो हमारी खर्चे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और खर्चों के साथ साथ में हमें अपना थोड़ा सा मतलब मैनेजमेंट भी करना होता है। और ये बिल्कुल ना फ्रेंड्स मैं ख़राब चीज़ लेके आई, क्या फ्रिज में कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मतलब फोकट में मैं फ्रिज ख़रीद के लिए मैंने बहुत पछताई, क्योंकि बिना फ्रिज के भी हम लोग का काम चल रहा है और चल ही जाता शायद। इसलिए आप भी ना कोई भी चीज़ खरीदें सोच समझ कर ही खरीदें। मैं बाद में इसलिए पछताई क्योंकि मैं ना इसको मतलब उधारी में लेके आई थी फ्रेंड्स, और इसको मतलब इसका जो पैसा हम लोग बाद में भरे। तो मतलब मैं बाद में सोची, और इसका डिटेल मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ऐसा करके।
क्योंकि कुछ सोची समझ कर मैं बोल रही होंगी। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए रात का भी खाना पीना खा लिए हैं सबको ही, और अभी रात का समय हो गया है। अब इसके बाद हम सोएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर हस्बैंड भी मोबाइल देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।